कि इस मामले को बहुत ही सहज तरीके से सुलझाया जाए, जो भी इसमें बन पा रहा है वो किया जाए। और अभी हालांकि ये भी सुनने में आया है कि 21 मई के बाद हरियाणा को और पानी छोड़ा जाएगा, अगली किश्त का, वो भी एडवांस में पानी देने की बात कर रहे हैं वो। तो ये भी एक बात सामने को आई है। मैम, जहाँ अभी भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, तो हरियाणा हमारा पड़ोसी देश होते हुए भी हम हमारा साथ नहीं दे रहा है। और अगर ऐसे ही हम अंदर ही अंदर लड़ते रहे तो पाकिस्तान इस बात का फायदा उठा सकता है। देखो, ये भी बात बहुत अच्छी बताई है इसमें कि हम भाई भाई होकर आपस में लड़ेंगे तो बाहर वाले तो उसका फायदा उठाएंगे, क्योंकि बाहर वाले लोग रहते ही इस ताक में है कि कब दो भाइयों में अनबन हो और हम उसका फायदा उठाएं। तो ऐसे में हम दोनों राज्य कमजोर पड़ जाएंगे। यहाँ पे फसल का अगर देखो घाटा होता है तो वो केवल फसल का घाटा नहीं है, वहां रह रहे लोगों के जीवन का भी घाटा है, क्योंकि भुखमरी से लोग मरेंगे, बेरोजगारी आएगी। खेतों में हमारी बहुत ज्यादा प्रतिशत मात्रा काम करती है। हमारा जो एक देश है भारत, बहुत समय पहले से ही खेती प्रधान देश कहलाता है। तो अगर उन्हीं दो, और रही बात हमारे पंजाब की, वो धन धान्य में एकदम अच्छा है। हरियाणा का भी बहुत अच्छा नाम है फसल के मामले में या किसी भी तरह से संस्कृति के मामले में। तो अगर हम पानी नहीं मिल पाता है तो फसल हमारी इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। स्पेशली चावल की खेती के लिए हमें बहुत ही दिक्कत आएगी, क्योंकि चावल के लिए आपको पता है इसके लिए पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। और ये भी सुनने में आया है कि गांव में 2 दिन में एक बार और शहरों में दिन में एक बार पानी दिया जाएगा। तो इसमें हम सोच सकते हैं कि उस पानी से नहाया जाए या खाया जाए, ठीक है, कि खाना बना के या पीना। तो आप कैसे उस पानी का प्रयोग करोगे और कैसे आप मेंटेन करोगे, क्योंकि आने वाली गर्मी अभी अप्रैल चल रहा है और अप्रैल में आपका जो तापमान का पारा है वो कितना है, 41 पार चला जाता है, कभी कभी 30 होने की बजाय ये 40 के आसपास है। तो कितनी गर्मी आप सहन कर रहे हो और आने वाले समय में तो और भी ज्यादा गर्मी होगी और पानी की किल्लत भी हमें बदहाल कर देगी। तो इसी मुद्दे पे आज इसीलिए आप लोग की एक छोटी सी मीटिंग करवाई है कि आप लोग अवेयर हो जाओ, पानी का सही प्रयोग करो, ठीक है। जल दिवस एक दिन का नहीं, हर रोज मनाना चाहिए। हमारे जितने भी हमें पृथ्वी से रिसोर्सेज मिले हैं, जितने भी आपको प्राकृतिक संसाधन मिले हैं, इनका सदुपयोग करो, अति उत्तम उपयोग करो। जितना हो सकता है उतना पानी को बचाओ, क्योंकि पानी एक अमूल्य उपहार है, प्रकृति की देन है। और इस प्रकृति की देन को आप अभिशाप बनने से रोको। ये क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अगर होती है, गर्मी बढ़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो आपके पास पानी पानी होगा लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं होगा, वो पानी आपकी जिंदगी उजाड़ने के काम आएगा।